बिल्कुल 100%। यस रीता मैम, आपने क्या लिया? मैम राधे राधे मैम, सेम आंसर था इसलिए। और उस कोई बच्चे बात के नहीं है, आसपास आप कोई अपने होता ना, शब्दों में तो फिर बताओ। उसको बोलता कि तुम नहीं कर पाओगे, तो वो मना कर देता, फिर वो करता नहीं। और आपको क्या लगता है कि आप भी ऐसे ही फील करते हो, लोगों की बातों में आ जाते हो? मैम नहीं आते। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। और कौन शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या लिया इस स्टोरी से, या क्या समझ में आया? क्योंकि हर किसी का, देखिए, देखने का तरीका, समझने का तरीका अलग अलग होता है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि भाई इसने ये भी यही सेम आंसर दिया तो हम क्या बोले। आप अपने शब्दों में बताइए। राधिका मैम, आपने क्या लिया, आप बताइए, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे मैम। हाँ बताइए, आपने क्या समझा इस स्टोरी से? मैम हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, और मैम यही समझा, और है ना, जैसे कि जो हमारा मन करे हमें वो करना चाहिए, हमें लोगों की बातों पे नहीं आना चाहिए। चलिए, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सुगंधा मैम बताएंगे अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक लक्ष्य निर्धारित अगर होना हमारा, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। बच्चे के पास एक मोटिव था अपने जिगरी दोस्त को बचाने का, तो हमें ये इससे मोटिवेशन मिलता है कि हमारे पास एक फोकस होना चाहिए हमारी लाइफ में करने के लिए, कि हाँ हमें ये करना है तो हम किसी भी कीमत पे उसको कर सकते हैं, हमें भले ही कैपेसिटी है या नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात बोली है सुगंधा मैम ने भी, और शालिनी मैम ने भी, रीता मैम ने भी, और राधिका मैम ने भी अपने अपने शब्दों में। ठीक है, तो कुछ चीजें जो समझने वाली हैं वो देखिए। पहली चीज जो सबने एक साथ बोली कि हमें आसपास जो कोई कुछ भी बोल रहा है उसकी परवाह नहीं करनी, सुनना नहीं, अपने मन की आवाज को सुनना है। दूसरी चीज जो इस स्टोरी से मैंने जो ग्रेस्प की वो ये है कि हर इंसान के अंदर वो पावर होती है, बस वो हम अपनी पावर को समझ नहीं पाते। हर इंसान के अंदर वो पावर है। एक बार सुधा मैम को और सुनते हैं, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। यस सुधा मैम। राधे राधे। राधे राधे सुधा मैम, बताइए। मेरे को ऐसा लगता है इस स्टोरी से मैम कि थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो फिर पीछे से सपोर्ट मिल जाता है कि नहीं थोड़ा आगे मत बढ़ो, तो पीछे धकेल लेते हैं मतलब सब लोग मिलके। तो वहां पे कोई नहीं था कि उसको पीछे करने वाला कि नहीं बेटा तू नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो खुद से कोई मतलब उसको नेगेटिव ही नहीं देने वाला था, अगर पॉजिटिव उसके मन में था तो वो आगे बढ़ गया। बिल्कुल, बहुत अच्छा आंसर दिया है सुधा मैम ने, जो कि इस स्टोरी का ना एक सार था। सार जिसे कहेंगे ना, सारांश जिसे कहेंगे, वही था कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और हम अपने माइंड से ना प्रिपेयर भी हो जाते हैं, हमें ऐसा करना है वैसा करना है। लेकिन पॉजिटिविटी के साथ जो चीज इफेक्ट करती है वो होती है नेगेटिविटी। क्योंकि एक बंदा, यानी कि एक इंसान आपको पॉजिटिव करने में लगा हुआ है, वो आपको हर वक्त बोल रहा है नहीं, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। मतलब वो एक इंसान आपको पॉजिटिव कर रहा होता है, लेकिन बाकी सारे लोग जो होते हैं ना, वो आपकी लेग पुलिंग कर रहे होते हैं। और हम क्या, अपनी पावर को ना समझते हुए उस वक्त उसकी लेग पुलिंग में आ जाते हैं और अपनी पावर को भूल जाते हैं। तो उस वक्त जब वो बच्चा अपने दोस्त की हेल्प कर रहा था ना, तो उसके आसपास कोई भी नहीं था। जब उसने इस बाल्टी को पानी में डाला तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर, सिर्फ उस वक्त जो उसका माइंडसेट था वो किया। और उसको एक शब्द भी ये बोलने वाला नहीं था कि तुम तो इससे छोटे हो, तुम कैसे करोगे, तुम कैसे खींच पाओगे इतने अपने बड़े, तुम्हारा जो दोस्त है वो तुमसे उम्र में बड़ा है, भारी भी है, बाल्टी भी भारी है, कैसे खींच पाओगे। उसको ये
नेगेटिविटी उस वक्त देने के लिए वहां पर कोई भी नहीं था। इसीलिए जब उसके माइंड में किसी ने भी किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं दी, तो वो उस काम को करेगा, क्योंकि हर इंसान के अंदर वो पावर है, बस हम अपनी अपनी पावर्स को समझ नहीं पा रहे। यही इस कहानी का सारांश था। पहला कि एक तो रिलेशन मैटर करता है, आप लोग लिख भी सकते हैं। रिलेशन, जो उन दोनों की दोस्ती थी वो बहुत गहरी थी, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी थे। दूसरी चीज, दृढ़ निश्चय। उसने डिसाइड किया था कि, क्योंकि उसके आसपास कोई भी नहीं था, तो उसे लगा कि अगर मेरा दोस्त मर रहा है तो मैं ही हूं बस उसे बचाने के लिए, और मैं ही ये कर सकती। तीसरा, वहां पर उसे नेगेटिव करने के लिए कोई और नहीं था, यानी कि जो उसने सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, तो वहां पर ये बोलने वाला नहीं था नहीं तुम नहीं कर सकते हो। उसको नेगेटिव करने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए वो ये कर पाया। उसने उस वक्त ये नहीं देखा कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, उसने बस ये सोचा कि मुझे मेरे दोस्त की जान बचानी है और वो हर कीमत पे मैं बचाऊंगा। इसी के साथ हम इसको अपनी लाइफ में कैसे जोड़ सकते हैं? अगर हम बिना, जैसे कहते हैं ना कि गांधी जी के तीन बंदर, कान बंद करना है, आंखों को बंद करना है, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो, ये वाली चीज हम सब ने पढ़ी भी है, सुनी भी है, बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो इस स्टोरी से भी ये पता लगता है, जब कोई बुरा बोलने वाला नहीं होता ना आसपास, तो फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही वहां पर जब वो अपने दोस्त की जान बचा रहा था, तो उसको बुरा बोलने वाला या नेगेटिव करने वाला आसपास कोई भी नहीं था, इसीलिए वो कर पाया। तो हमें भी क्या देखना है कि अपनी पावर को, अपनी विल पावर को, अपनी इंटरनल एनर्जी को पहचानना है कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और ये तो सिर्फ एक वेट लॉस जर्नी है, फिटनेस जर्नी है, इसको तो आप आराम से ही कर जाओगे। ये तो लाइफ के लिए बड़ा लेसन है, आपके करियर के लिए, आप और आगे क्या करना चाहते हो उसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पावर्स को समझना है। और जब हम अपनी पावर्स को समझने लग जाते हैं, तो आसपास कुछ भी हो रहा हो हमें फर्क नहीं पड़ता, वही हमें करना है अपने लिए। अग्री? ऑल अग्री? अगर आप अग्री हैं तो आप अपना हम सब शो कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ओके, ऑल द बेस्ट। ये बहुत ही अमेजिंग स्टोरी थी, जो आपको ना केवल फिटनेस जर्नी में बल्कि आपकी लाइफ, होल लाइफ की जर्नी में आपको हेल्प करेगी। एक छोटा सा एग्जांपल समझो, जब हम किचन में कोई रेसिपी बनाने जाते हैं, कोई भी एक नई डिश ट्राई करते हैं, तो हमारा माइंड कहता है नहीं हम तो कर लेंगे। पीछे से घर में से कोई भी एक आवाज अरे तुम्हारे बस का नहीं है, तुम नहीं कर पाओगे, इसके लिए ये चाहिए, इसके लिए वो चाहिए, अभी इसके लिए अवन चाहिए, इसके लिए आपको ये अरेंज करना पड़ेगा, वो अरेंज करना पड़ेगा। फिर क्या होता है, अरे यार इतना इतना झंझट है, अभी क्या करना है, मेरे से नहीं होगा। आपने क्या किया, अपने मन की आवाज तो सुनी नहीं, घर में जो जिसने कहा उसकी आवाज सुन ली। लेकिन पहले जो आपका मन कह रहा था कि आप कर सकते हो, वो आवाज सुननी थी आप, वो आवाज सुननी थी, और हमने वो ना सुन के अपने आसपास की आवाज सुननी शुरू कर दी। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की आवाज सुननी। यही हमारे स्ट्रेस को दूर करती है ये चीज, और हमें हमेशा पॉजिटिव रखती है, हमेशा। तो बेबी मैम, अब किसी और की बातों में नहीं आना है, ठीक है? नहीं कर पाओगे, इसको करने से ऐसा हो जाएगा, ये तो काम नहीं करता है, और फिर जब एक बार वेट लॉस कर लोगे फिर बढ़ जाएगा। किस किस को ये सारी चीजें सुननी पड़ती है? सुननी होंगी ना आप सबने भी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। यस। मैम मेरी थिंकिंग भी यही है, मैं अपने मन की सुनती हूँ, और मतलब अपने मन के हिसाब से ही मुझे, मतलब ये नहीं है कि कोई क्या कह रहा है उसका मुझसे कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मन क्या कह रहा है मैं वो करती हूँ, कुछ भी हो। अगर मुझ में अपने करने की क्षमता है तो मैं 100% करना चाहती हूँ उस काम को। वेरी मैं गुड, वेरी। सोचती हूँ मुझे करना है तो करना है, मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कहेगा या ये क्या कह रहा है या कैसे होगा, ये सब मुझे, इस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ।
वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे बिलीव करते जाओगे ना, तो जो जो आप चाहते हो ना वो लाइफ में मिलता चला जाएगा। या फिर वही मैम, मतलब इस बात से मुझको खुद ही महसूस होता है कि मतलब मैं अपने मन की हर चीज में, मुझे मतलब ये अच्छा करो तो अच्छा, तो मतलब अच्छा करने से अच्छा ही रिजल्ट मिलता है। बिल्कुल। जब हम अच्छा किसी के लिए करेंगे तो अच्छा ही मिलता है। तो वही सोच है कि मतलब अच्छा सोचो, अच्छा करो, और किसी से अपने मन की सुनो, हमारा मन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है। 100%, 100%। जब आप अपने मन की सुनने लग जाते हो ना, और अपनी कैपेसिटी को पहचानने लग जाते हो कि ओनली आई कैन डू इट, जैसे कि हमने और सेशंस में भी पहले सुना, कि अपनी हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी। अपनी हर चीज की। और हम कभी कभी क्या करते हैं, बातों से प्रभावित हो जाते हैं, जो आसपास के नेगेटिव वर्ड्स होते हैं उनसे प्रभावित हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं। ब्लेम मतलब अपनी नाकामी का, अपनी जो हम काम नहीं कर पा रहे हैं उसका ब्लेम हम फैमिली पे, आसपास सब लोगों पे डालने लग जाते हैं। वो कैसे होता है? जब आप कोई भी अच्छा काम शुरू करते हो ना, तो आप शुरू में तो बहुत पॉजिटिव होते हो, बहुत पावर से भरे हुए होते हो एकदम से। आपको लगता है कि नहीं, ये तो मैं तो कर ही लूंगी, अगर मेरा कोच ने मुझसे कहा है तो मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। यस, यू कैन डू इट। लेकिन एक गलत बात आपको आपके उस सारे मोटिवेशन को, सारी पावर को डाउन कर देती है। कैसे? कि नहीं, तुम्हारे बस का नहीं है, ये तो बहुत टफ है, इसमें भूखा रहना पड़ेगा, और तुम्हें शेक पिलाएंगे तुम्हारे साथ, जब आप शेक छोड़ दोगे तो वेट बढ़ जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें नेगेटिव नेगेटिव सुनने को मिलती हैं। ये केवल फिटनेस जर्नी की बात नहीं है, ये लाइफ की जर्नी की बात है। लाइफ में भी हमें बहुत सारी ऐसी चीजें सुनने को, समझने को मिलती हैं। उस वक्त हम अगर उन सारी नेगेटिविटी को नहीं सुनते हैं ना, ध्यान नहीं देते, तो हमारा फोकस क्लियर होता है। क्योंकि कोई भी हमारी लेग पुलिंग करने के लिए पीछे नहीं है, जैसे उस बच्चे ने किया। वहां उसने केवल अपनी बात सुनी, उसको पीछे से नेगेटिव करने वाला कोई भी नहीं था। क्योंकि वो उस वक्त वहां पर वो दोनों अकेले थे। उसको जो लगा उसने वो किया, और वहां पर उसे सक्सेस मिल गई। है ना? ऐसे ही हम अगर अपने ही बात पर टिके रहें, अपने माइंडसेट को समझते हुए, किसी की ना सुनते हुए, अपने फोकस को क्लियर रखें, और अपना ये गोल बना लें कि हाँ, ये मेरे को करना है, इतना टाइम मुझे मेरे कोच ने दिया है। या फिटनेस जर्नी के अलावा भी आप अपने लाइफ में कोई भी गोल बना के चल रहे हो, अपने करियर के लिए, अपने घर के लिए, किसी भी चीज के लिए, बिजनेस के लिए, तो वहां पर भी आपको अपने प्रयासों पर ध्यान देना है। ये ध्यान नहीं देना कि इस बिजनेस में कौन कितना सक्सेसफुल हुआ है, नहीं हुआ। वो हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग। जैसे हर किसी की बॉडी अलग अलग है, तो रिजल्ट अलग अलग आता है ना। हम देखते हैं ना, हर किसी का रिजल्ट सेम नहीं आता। कोई उतने ही टाइम में 2-3 किलो कम करता है, कोई उतने ही टाइम में 7-8 किलो कम कर लेता है, और कोई उतने ही टाइम में कुछ भी कम नहीं कर पाता। ऐसा भी होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, तो हर किसी का इश्यूज डिफरेंट है, तो रिजल्ट भी डिफरेंट होता है। तो ये मेन चीजें होती हैं हमारे यहाँ के वजन को कम करने की। जब हम अपने मन की आवाज सुनते हैं तो हम यहाँ से खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, और हमारी वेट लॉस जर्नी में भी उसमें हेल्प मिलती है। जब हम यहाँ का वजन कम कर लेते हैं ना, तो बॉडी का वजन अपने आप कम होने लगता है। इसके लिए कुछ पॉइंट्स मैं आपको लिखाती हूँ, आप लिखिए। आगे हेल्प करेंगे, जिसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। और ये स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से आपकी लाइफ लॉन्ग हेल्प करे। बाकी सब लोग भी कैमरा ऑन करके अगर आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आज की क्लास हम फिर जल्दी वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि आप सबको भी बहुत सारे आज के काम होंगे। ठीक है? स्ट्रेस को अपने मैनेज कैसे करना है, उसके लिए ये पॉइंट है। जब भी हम फील करते हैं ना कि हम किसी तरीके के स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है, उस वक्त आप एक चीज सोचो, यही वाली टेंशन अगर आपकी फैमिली में किसी और की होती तो आप, आपका माइंडसेट क्या होता उस वक्त? आप क्या करते? उसको सलाह दे रहे होते हैं। ऐसा होता है ना, जब दूसरे को वही सेम परेशानी होती है तो हम एडवाइस देते हैं, नहीं कोई बात नहीं है, इसको ऐसे कर लो, ठीक हो जाएगा। उस वक्त आपको हमेशा एडवाइजर की तरह काम करना है। बी द एडवाइजर, आप लिखो, बी द एडवाइजर। आपको हमेशा एडवाइजर बनना है।
इसको कहते हैं ना कि जब अपने अपने साथ कुछ होता है तो दूसरे सलाह देने के लिए आ जाते हैं, फील किया है। लेकिन जब ऐसे ही घर में भी किसी को या अपने फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम भी तो उसको सलाह देते हैं। तो हमेशा हमें एक एडवाइजर बनना है। जो एडवाइजर होता है ना, उसका माइंडसेट अलग होता है। वो प्रॉब्लम को नहीं देखता, वो सॉल्यूशंस को देखता है। क्योंकि अगर वो सॉल्यूशन को देखेगा तभी तो आपको सलाह दे पाएगा। तो आपको हमेशा एक एडवाइजर बनना है, अच्छा एडवाइजर। दूसरी चीज, उस वक्त अगर आप परेशान हो, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो अपनी पसंद के काम करो जिनको करने में आपको मजा आता है। जैसे किसी किसी को गाने सुनने में मजा आता है, म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, तो अपनी पसंद का म्यूजिक सुनो। लेकिन अगर आप परेशान हो तो वो वाले गाने नहीं सुनना, जब दिल ही टूट गया, तो ये वाले गाने नहीं सुनने। फिर वो वाले गाने सुनने जो आपके माइंड को हैप्पी करें। परेशानी में अगर आप परेशानी वाले सॉन्ग सुनोगे ना, तो और परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये सब ना हार्मोन्स का खेल है। आप सोचो, अगर आप खुश भी हो तो भी आप, अगर आप एक सैड सॉन्ग सुन लेते हो तो आपका माइंड कैसा हो जाता है? हम परेशान हो जाते हैं बेमतलब। मतलब हम सैड नहीं है, लेकिन सैड सॉन्ग सुनने के बाद हम सैड हो जाते हैं। इसीलिए जब आप परेशान हो, स्ट्रेस में हो, तो हमेशा हैप्पी वाले सॉन्ग सुनो। सैड सॉन्ग नहीं सुनने, जो आपको खुश कर दें। या फिर डांस करो, जुम्बा करते हैं, डांस करते हैं तो अच्छा लगता है ना। चाहे कितने भी परेशान हो, अगर आप डांस करना शुरू कर देते हो तो हमारी बॉडी एक अलग ही जोन में चली जाती है और हम खुश हो जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं राधिका में। बी द एडवाइजर, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। वही करो जो आप करना चाहते हो अंदर से। गाने सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, जिन कामों को करने में आपको खुशी मिलती है। घर में अगर आपको लगता है, आपको परेशानी में कुकिंग करने का मन करता है, खाना बनाने से आपको अच्छा लगता है, होता है ना किसी किसी को कुछ भी बनाना अच्छा लगता है, फिर खिलाना भी अच्छा लगता है, तो बनाओ, अच्छा अच्छा खाना बनाओ उस वक्त, अगर मन कर रहा है तो, जिसको पसंद है। और सबसे बड़ी चीज, एक गहरी सांस लो। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। जब आप गहरी सांस लेते हो ना, तो आपको दूसरी तरीके से सोचने का मौका मिल जाता है। मतलब गहरी सांस लेने का मतलब है कि आपने कुछ सेकंड का या कुछ मिनट का पॉज लिया, आप रुके। तो उस वक्त जब हमारा मन परेशान होता है तो हमें रुकना जरूरी है। और जब हम रुकते हैं, गहरी सांस लेते हैं, तो हम उस प्रॉब्लम को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू करते हैं। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ। फिर सोचो कि इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर मैं परेशान हूँ, ये चीज मुझे परेशान कर रही है, तो हमेशा उसके सोल्यूशन के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी, फिर उसका सोल्यूशन दिखेगा। नेक्स्ट चीज, जो भी आपको अच्छा लगता है ना, उस वक्त वो खाओ। लेकिन फिटनेस जर्नी पर हो तो थोड़ा सा माइंडफुल ईटिंग करना। माइंडफुल ईटिंग। मीठा खाना पसंद है, मीठे के ऑप्शंस देखो कि आप क्या और क्या खा सकते हो उसके जरिए। क्योंकि जब हमें जो पसंद होता है वो हम खाते हैं तो हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं। हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं तो हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को ना चॉकलेट खाना पसंद होता है, तो अगर आप परेशान हो तो कुछ ऐसे नहीं कि भाई पूरी चॉकलेट लेके बैठ गए और हाँ आज तो 1000 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली, ऐसे नहीं, एक दो क्यूब खा सकते हो। उससे क्या होगा कि हाँ चॉकलेट खाना पसंद है आपको, सटाइटी आपकी हो जाएगी फुलफिल, सेटिस्फाइड फील करोगे आप। और जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो भी हम काफी रिलैक्स फील करते हैं। तो आप उसमें लिख सकते हो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस या फिर योगा। उस वक्त आप योगा भी कर सकते हो। अपने आप को टाइम देना है बेसिकली। वो चीजें करनी है जो आपको खुश रखें। और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वॉक करना स्टार्ट। कोई साथी नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं है, अकेले करो। क्योंकि हर वक्त हर चीज करने के लिए साथ नहीं ढूंढना है।
लाइफ में हर वक्त हर चीज करने के लिए हर कोई ना कोई एक इंसान आपके साथ नहीं होगा। बहुत सारी चीजें अकेले भी करनी पड़ती हैं। हमेशा साथ ढूंढोगे तो वो चीजें कर ही नहीं पाओगे। पता है जितने भी चैलेंजेस होते हैं ना, काफी सारी लेडीज क्या बोलती हैं, अरे मैम वॉक कैसे करें, कोई साथ ही नहीं है, अकेले नहीं जाया जाता। होता है ना। भाई फिटनेस जर्नी आपकी है। कोई डेली डेली साथ नहीं जाएगा आपके। और डेली कोई साथ ही मिल भी गया तो हो सकता है किसी दिन उसको उसकी सिचुएशन ना हो, है ना। शैली में नहीं मिल सकता ना डेली कोई साथी। और मिल जाए तो बहुत अच्छा, आपका लक है। मिल जाए तो बहुत अच्छा। लेकिन डिपेंड नहीं होना है। हमें क्या करना है ना, हम डिपेंड हो जाते हैं, अरे जब वो चलेगी ना तभी मैं जाऊंगी वो। फिटनेस जर्नी आपकी है, आपने गोल सेट किया है, आपको वेट कम करना है, हो सकता है उसको ना करना हो। तो कभी उसका मन है तो आपके साथ चल दिया, नहीं है तो फिर क्या करोगे, आप अपना रूटीन खराब करोगे। नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, बेसिकली साथ की परवाह नहीं करते हुए जो आपको करना है वो करना। वॉक करना स्टार्ट करो। वॉक करने स्टार्ट करोगे तो आप जो आप सोच रहे थे उस वक्त जिस टेंशन में हो, वो हट जाएगी माइंड से। माइंड से बिल्कुल हट जाएगी उस वक्त। और कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिनसे बात करके आपको मजा आता है। टॉक टू योर लव वंस। जैसे आपकी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी कोई कजन हो सकते हैं। लेकिन उस समय उस प्रॉब्लम के बारे में बात मत करना जिस प्रॉब्लम को आप फील कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे तो आपने अपनी प्रॉब्लम उसको दे दी, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो गई दो लोगों के साथ। और फिर जिसको जिसको वो प्रॉब्लम बताई है ना, वो भी किसी दो लोगों के साथ शेयर करेगा, तो वो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अपनी खुशी बांटने से बढ़ती है, ऐसे ही ना प्रॉब्लम बांटने से भी बढ़ती है, कम नहीं होती। वो भी मल्टीप्लाई होती है। ये बहुत ही मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आता। खुशी तो बांटने से बढ़ जाती है और प्रॉब्लम शेयर करने से कम हो जाती है। नहीं होती प्रॉब्लम कम, वो भी मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि जितने लोगों को पता चलेगी ना उतनी ही वो प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। फिर वो उतने लोग आपके बारे में बात करेंगे, अरे यार उसने मुझसे ऐसे कहा था, वो तो बहुत परेशान है अपनी जिंदगी में। फिर वो किसी तीसरे से कहेगा, अरे यार उसने उसकी फ्रेंड ना पता है इतनी परेशान है, उसके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। फिर वो किसी चौथे से कहेगा, पता है तुझे उसने मुझसे ऐसे कहा था, उसके साथ ये वाली प्रॉब्लम हो गई है। तो 10 लोगों के साथ अगर आपकी प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो गई ना, तो ब्रह्मांड में आपकी प्रॉब्लम ही घूमती रहेगी। यूनिवर्स में आपकी प्रॉब्लम घूम रही है। और जितने लोगों के साथ वो मल्टीप्लाई होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर बढ़ जाएगी। तो आपको सोल्यूशन नहीं मिला, आपने अपनी प्रॉब्लम को और बढ़ा लिया। बात करने का मतलब है अपने फ्रेंड के साथ, अपने मम्मी के साथ, जिस किसी के साथ भी आपको बात करना अच्छा लगता है तो अलग टॉपिक पे बात करो, ताकि आपका माइंड चेंज हो सके। उस वक्त आप अलग जोन में चले जाओ। छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ खेल सकते हो, क्योंकि छोटे बच्चे ना बिल्कुल माइंड चेंज कर देते हैं। उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। होता है ना कि मतलब आप किसी भी कितने भी गुस्से में हो, कुछ भी हो, और एक प्यारा सा छोटा बच्चा आपके सामने आ जाए तो आपका कैसा माइंड सेट होगा। बिल्कुल चेंज। उस वक्त आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को भूल जाएंगे। तो है तो खेल सकते हो अभी। जिसके पास नहीं है वो कहीं से लाएगा तो नहीं। लेकिन हाँ, सोल्यूशन ढूंढना है, हमें सोल्यूशन ढूंढना है कि इतनी सारी चीजों में से हम क्या कर सकते हैं। स्ट्रेस बस्टर सुना है आपने? नाम किसी चीज किसी ने सुना है स्ट्रेस बस्टर? सुना है तो बताओ किसी ने। स्ट्रेस बस्टर, देखिए स्ट्रेस बस्टर के नाम से ना म्यूजिक भी चलते हैं। और कुछ ना आपको वीडियोस भी देखने को मिलेंगे। हर चीज में यूट्यूब करते हो ना, गूगल करते हो ना, हर चीज में जो चीज समझ में नहीं आती तो उस वक्त भी आप ऐसी वीडियोस देखो जो आपको एकदम से आपका माइंडसेट चेंज कर दे। यस सुगंधा, अनम्यूट करो। एक ब्लॉक्स वाला टॉय भी आता है, वो भी स्ट्रेस बस्टर ही होता है आई थिंक, जिसमें बिल्कुल हमें सारे सेम कलर अलाइन करने होते हैं। बिल्कुल। ये टेक्निक्स हैं।
अपने माइंड को रिलैक्स देने की। जो ऐसे ऐसे घुमा घुमा के उसका कुछ नाम होता है, वो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं उस गेम को। शालिनी मैम को शायद पता है। हाँ मैम, अनम्यूट करो। बट ग्रेट मैम रूबिक तो क्यूब। यस सुनीता जी क्या चीज? हाँ मैम मेरी रूबिक लाइफ में क्यूब। वो कंडीशन आ गई थी कि मैं अपने उस एक सिचुएशन में एक कुछ अपने कर फ्रेंड सकते, का वो भी आपको ना उस वक्त एक स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करते हैं और आपके माइंड को चेंज कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त आप कुछ और करने लग गए। सबसे बड़ा चीज है कि आप उस वक्त जिस माइंडसेट में हो ना उसको चेंज कर दो। देखो सुगंधा मैम दिखा रही है, उनके पास है। यस, ये हमारे माइंड को बिल्कुल एक्टिव कर देते हैं और बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आपका सोचने का तरीका ही बदल जाएगा उससे। क्योंकि आप कर तो कुछ और रहे थे, सोच कुछ और रहे थे, लेकिन करने आप कुछ और लग गए, तो आपकी टेंशन खत्म। ये शायद। मैम एक स्ट्रेस बॉल भी आती है स्पंज वाली, उससे भी स्ट्रेस खत्म होता है। हम्म। इस तरीके के बहुत बहुत तरीके के टॉय आते हैं। एक स्पिनर आते हैं, स्पिनर आपने देखे होंगे बच्चों को खेलते हुए, स्पिन करते हैं। इस तरीके की स्पंज वाली बॉल। बच्चे खेलते भी थे पहले। उस टाइम बच्चे जब छोटे थे ना तो उनका बहुत क्रेज था, और बहुत बार तो हम लोग भी खेलते थे उनसे। हमें भी बड़ा मजा आता था स्पिनर के साथ में खेलने में। बहुत अच्छा लगता था उसके साथ खेलना। अच्छा लगता था और ये सारी चीजें वर्क करती थी। अगर आप अपने पास में जाओगे ना, जो हमारी एज ग्रुप के लोग हैं, अगर हम अपने बचपन में जाएं तो आप सोचो हम कौन कौन से गेम खेलते थे। हम हॉप स्कॉच खेलते थे, वो जमीन पे चौक से बनाकर, और वो लंगड़ी टांग करके फिर ऐसे फेंको, नंबर्स बनाकर खेलते थे ना, एक दो तीन। और हम लोग खेलते थे भागने वाले गेम। भागने वाले गेम, छुआ छुआ वाला, ऐसे किसी ने किसी को छू लिया फिर वो फ्रीज हो गया, फिर उसको वो रिलीज करने जाएगा, ये छुपा छुपी खेलते थे। भाग दौड़ वाले गेम हम सब लोग खेलते थे। और हम लोग को मतलब पता है वो खेलते थे, तो गंदा में आपको ध्यान है मार्बल्स के गुट्टू होते थे, गुट्टुओं से खेलते थे फिर। बहुत खेले हैं वो तो मैम, बहुत खेले हैं। और कितना मजा आता था उनको करने में। आजकल के बच्चों के पास तो वो सारे गेम्स ही नहीं है। एक इलास्टिक वाला गेम खेलते थे। प्लास्टिक वाला गेम खेलते थे। वो तो बहुत अच्छी फिजिकल एक तो एक्सरसाइज है उसमें तो। फिजिकली मतलब, और माइंड से भी, क्योंकि वो हमें उसमें उसमें ना 3 स्टेप्स होते थे। तो हम उस गेम को टू बी कंटिन्यूड करते थे। फिर क्या करते थे, जिस दिन लास्ट मंजिल वाला गेम होता था उस दिन शॉर्ट्स पहनकर जाते थे। आज लास्ट मंजिल वाला गेम है तो हमें आज ट्यूनिक के नीचे शॉर्ट्स पहनकर जाने हैं। क्योंकि कूद नहीं पाएंगे लॉन्ग जंप कैसे। हाँ, एग्जैक्टली वो मतलब उसको टू बी कंटिन्यूड कर देते थे उस वाले गेम को। और बहुत बहुत मजा मजा आता आता था, बहुत करते थे। बहुत मजा आता था सच में। आज के बच्चे ना सिर्फ और सिर्फ ना वो गैजेट से खेलना जानते हैं, उनको वो रिमोट कंट्रोल वाली चीजें, इलेक्ट्रॉनिक चीजें। लेकिन जब हम करना शुरू करेंगे ना, पास्ट में थोड़ा जाना शुरू करेंगे, तो हमें पता लगेगा कि हम बिना मनी के भी, मतलब पैसे नहीं लगते थे उनमें कुछ, कितना एंजॉय करते थे। और आजकल कितने भी हजारों पैसे रुपए खर्च कर लो, उसके बाद भी सेटिस्फेक्शन नहीं आता बच्चों को। क्या है, मजा नहीं आ रहा। एक दो दिन उस गेम के संग खेलेंगे फिर वो पड़ा है, फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सारी चीजें अपने को करनी पड़ेंगी, और इसके लिए कोई एज मैटर नहीं करती। आज भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं। आप सोचो घर में अगर गुट्टू खेलोगे तो कोई मना कर देगा? अगर चार लोग मिलके लूडो खेलेंगे तो कोई मना कर देगा? कितना मजा आता था कैरम और खेलने में। श्रुति मैम, अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी थी, वो मतलब एथलीट गेम्स में उसको ऐड किया गया है गुट्टू वाले गेम को। हाँ, तो ये सारे बहुत ही लॉजिकल गेम्स हैं। हाँ, तो आप सोचो, और मास्टर्स थे हम लोग तो वो खेलने के। मास्टर्स मतलब कोई भी आ जाए, कुछ भी कोई हो हरा ही नहीं सकता कोई हमको। ही नहीं सकता। सच में बड़ा मजा आता था। तो ये सारी चीजों को हमें देखना पड़ेगा कि हमारी हैप्पीनेस हमें हमको खुद ही ढूंढनी है, कि हमें क्या क्या चीजें करने में मजा आता है। दूसरों पे डिपेंड नहीं, दूसरों पे ब्लेम नहीं, वो चीजें नहीं करनी। चलो शेक चीज करेंगे, शेक बनाकर ले आओ, और कुछ पॉइंट और लिखा देती हूँ मैं आपको। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम में आए तो आर्ग्यूमेंट नहीं करना। तो जब आप आर्ग्यूमेंट करते हो ना,
तो आर्ग्यूमेंट करने के लिए क्या कर रहे होते हो, मैं सही हूँ तू गलत है, हम इस चक्कर में पड़ जाते हैं। और सही बताने के लिए आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए लिखो डोंट आर्ग्यू विद एनी वन इन एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में किसी के भी साथ किसी तरीके का बहस नहीं करनी है, डोंट आर्ग्यू। क्योंकि आप सही हो, आपको पता है, इट्स इनफ। आपको उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं। प्रूफ करोगे तो झंझट में पड़ जाओगे, प्रूफ करोगे तो सामने वाले को गलत ठहराना पड़ेगा, और वो हमारा काम नहीं। वो हमारा काम नहीं, हम ठीक हैं, हम सही हैं, वो हमारा काम, वो हमारी सोच होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप ऐसी एक्टिविटीज जो कर रहे हो उसके साथ ना मेडिटेशन इंक्लूड कर सकते। आप यूट्यूब पर एक अच्छा सा मेडिटेशन प्ले करो, आंख बंद करके बैठो, और एक ऐसी शांत जगह पर बैठो जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। आप 10 मिनट में ही देखना आप कितना रिलैक्स फील करो। तो मेडिटेशन आप उसमें कर सकते, योगा कर सकते हो, योगा में स्ट्रेचिंग कर सकते हो जो आपको रिलैक्स फील कराएंगे। इस तरीके की वीडियोस, कॉमेडी मूवीज देख सकते हो। अक्षय कुमार की हेरा फेरी देखना शुरू कर देना, मजा आ जाएगा। अगर किसी भी तरीके की टेंशन हो रही है तो गोलमाल देखना शुरू कर देना। या फिर सबसे बेस्ट टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी आप देख सकते हो। टॉम एंड जेरी हर स्ट्रेस को हटाने के लिए एक बहुत अच्छा वीडियो रहता है, गेम रहता है, या जिसको हम बोलते हैं कार्टून। टॉम एंड जेरी आप देखना शुरू कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीजें स्ट्रेस बस्टर की तरह काम करती हैं और हमको स्ट्रेस मैनेज करना सिखाती मैम बच्चे इसीलिए तो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, क्योंकि बच्चे ये सब चीजें देखते हैं। हैं। सच में वो ये सारी चीजें करते हैं, और उनके ये सब काम करने से उनके मम्मी पापा स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो स्ट्रेस लेते नहीं है, वो अपना तो स्ट्रेस खत्म करते रहते हैं, और उनके मम्मी पापा स्ट्रेस में रहते हैं। कितना खेलेगा, पूरा दिन हो गया, पूरी शाम खेलते खेलते, होश ही नहीं है। खाने का होश है ना पीने का होश है, क्यों? क्योंकि वो उस वक्त उस जोन में है कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी के बारे में नहीं सोच रहे। वो ये सोच रहे हैं मैंने कल कौन सा गेम खेला था, आज मैंने अपने फ्रेंड से क्या प्रॉमिस किया है, तो वो प्रॉमिस मुझे पूरा करना है, मुझे मेरे गेम में जीतना है। उस वक्त उनके माइंड में ये चल रहा है, तो हमें वही उसी तरीके से सोचना है। एक अच्छा पॉइंट मिल गया आपको इस वाली चीज से। थिंक लाइक अ चाइल्ड, अपनी बच्चों की तरह से सोचना शुरू करना है। उस वक्त आप ये मत सोचो आप किस एज में हो, बच्चों की तरह सोचो कि उस वक्त बच्चों का माइंडसेट कैसा होता है। और हर किसी के अंदर ना हर एज में एक बच्चा होता है। बताओ, आप सोचते हो कि हम 30+ हो गए, हम 40+ हो गए, अब हमें ये काम नहीं करना चाहिए? हमें हर काम करने में मजा आता है ना। जस्ट थिंक लाइक अ चाइल्ड। और हमें हमेशा अपने अंदर के बच्चे को तो वैसे भी जिंदा रखना है, हमेशा जिंदा रखना है, उसको नहीं मरने देना है। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखते हो ना, तो आप वो सब कुछ करना चाहते हो जो एक बच्चे करते। जैसे मन करता है वैसे खाओ, जैसे मन करता है वैसे खेलो, छोटी छोटी सी ऊट पटांग हरकतें भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई जज करेगा इसका प्रॉब्लम हमारा नहीं। जजमेंट का जजमेंट के ऊपर फोकस नहीं करना है, ना किसी को जज करो, और कोई आपको जज करेगा उसकी परवाह भी मत करो। हमें हमेशा हर किसी के लिए ना जजमेंटल नहीं होना है। जजमेंटल मीन्स कोई कुछ भी कर रहा है ना उसको जज मत करो। तुमने ऐसे क्यों किया, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें शोभा देता है, तुम इतने बड़े हो गए, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी है, लेकिन आपको नहीं करना है। हम सोचो, वो बातें जो हमें सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम किसी को बोले भी नहीं। वो बातें, वो शब्द जो हमें सुनना अच्छा नहीं लगता, वो हमें किसी और से भी नहीं बोलना। बहुत सिंपल है ना? तो हमें हमेशा वही करना है जो हम अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला मेरे साथ, सामने हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, सामने वाला मेरे साथ प्यार से बात करे, मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करे, मुझसे कुछ भी नेगेटिव ना बोले, मैं कुछ भी करूं मुझे जज ना करे, मैं कैसे भी कपड़े पहनूं मुझसे कोई कुछ ना कहे, सब मेरी तारीफ करें। ऐसे लगता है ना, हम यही तो सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं दूसरों से, यही चाहते हैं। ऐसा ही हमें करना है। हमें किसी को नेगेटिव वर्ड्स नहीं देने, जजमेंट नहीं देना है।
सामने वाला जैसा कर रहा है वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसको वो करने से खुशी मिल रही है, तो हम कौन होते हैं रोकने वाले। तो जो हम अपने लिए व्यवहार चाहते हैं ना सबसे, एग्जैक्टली हमें वही व्यवहार दूसरों के साथ करना। ओके, हो गए सारे पॉइंट्स, लिख लिए। राधिका मैम चलो एक बार रिपीट करो क्या क्या लिखा है। मैम बोली, राधिका मैम बोलेंगी आज तो मैडम ने मुझे पकड़ लिया है, क्योंकि एज अ चैलेंजर आप ही दिख रहे हो मुझे, बाकी सारे तो कोचेज हैं अभी। अनम्यूट करो। राधे राधे मैम। मैम read the headlines of take a long break, cooking, chocolate, 1 year to be, breathing, exercise or yoga, walk, talk to loved ones, stress buster, वीडियो देखो अच्छी अच्छी, और do not argument in any situation, meditation, yoga, stretching, cartoon, Tom and Jerry. Thank you. वेरी गुड वेरी गुड। तो सारे पॉइंट्स राधिका मैम के हैं, और बाकी सबने भी लिखे हैं, बाकी सबने भी लिखे हैं। चल, हाँ, सुगंधा मैम रेडी है शेक चेयर्स के लिए। आ जाओ आ जाओ सभी, अपना अपना शेक लेकर आ जाओ, जो भी शेक ले रहे हैं, और जो भी क्या सभी को लेना है। मैम मैं शेक बनाने जा रही हूँ, घूमने की नहीं। आ जाओ राधिका, बना कर लो जल्दी से।